मावा बर्फी की रेसिपी। और मार्केट वाले मावा बर्फी किस तरह बनाते हैं आज यही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मावा 500 ग्राम और चीनी 150 ग्राम। बाजार में 500 ग्राम मावे पर 150 ग्राम चीनी डाली जाती है, परफेक्ट है। लेकिन मैं घर के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर हम चीनी थोड़ी सी कम ले रहे हैं, यानी कि मैं 100 ग्राम चीनी ले रही हूँ। गैस चालू करके इस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख दें और इस पे हम डाल देंगे ये खोवा। साथ में हम इसमें डाल देंगे चीनी और अब इसे चलाते हुए हमें पकाना है। ये खोवा जो है मेरा घर का बना हुआ है, इसलिए थोड़ा इसमें मॉइस्चर कम है। बाजार का हम लाते हैं ना तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। धीमी आंच कर देना है हमें, बहुत ज्यादा नहीं, बस मीडियम टू लो फ्लेम, और इसे पकाना है। चीनी मेल्ट होगी तो ये जो है खुद ब खुद पतला हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया, घर का बना हुआ है इसलिए इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो इसमें हम 2 से 3 टीस्पून के करीब दूध डालेंगे, बस ज्यादा नहीं। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे पकाना है और आप देख रहे होंगे ये कढ़ाई छोड़ने लगा है मावा। तो हमें इसे इतना ही पकाना है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगे। ये नॉन स्टिक पैन है, जल्दी छोड़ने लगता है। तो अब इस स्टेज पर इस पर हम डाल देंगे इलायची पाउडर। हम डाल देंगे आधी चमची घी, ज्यादा घी नहीं डालना है, घी से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और ये अच्छा चलता है भी है। और अच्छे से फिर इसे हमें मिक्स कर लेना है इलायची पाउडर और घी को। देखिए अब ये सेपरेट होने लगा है, कढ़ाई छोड़ने लगा है, डो की फॉर्म में आ गया है। तो ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई ना हो तो इसे चेक करने का तरीका आपको बताती हूँ। पहले तो हम गैस बंद कर देंगे और फिर इसे चेक करने का जो तरीका है, थोड़ा सा इसमें से मावा लेंगे, ऐसे हाथ पे लेकर ऐसे आप गोल गोली बनाएंगे ना तो ये गोली बन जाती है। ये परफेक्ट साइन है इसका पकने का। तो ये इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए अब एक ये ट्रे ले लेना है जिसमें आपने जमाना है और उसमें थोड़ा सा घी डाल करके अच्छे से ट्रे में घी ग्रीस कर देना है। इसे हमने घी लगा दिया है अच्छी तरह से। ते है तो अब इस कढ़ाई में से हमें इसे इसके ऊपर डाल लेना है। ये देखिए, और इसे हमें स्पैचुला से एक साथ फैला देना है। ये देखिए सभी तरफ। इसे हमें एक साथ जमा देना है सभी तरफ से एक साथ। अब इस पर आप चाहें तो चांदी का वर्क लगा लें और चाहे तो आप अपनी मर्जी से इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी पर इख्तियार करता है। अच्छे से इसे हमें प्रेस कर देना है। इस पे आप ड्राई फ्रूट्स या पिस्ता वगैरह डाल दें। आप चाहे तो थोड़ा सा इस पे केसर वगैरह डाल सकते हैं। तो अब इसे हमें पेपर से हल्के से दबा देना है जिससे ये जो पिस्ता है इसके अंदर अच्छे से जम जाए। ये देखिए, और जब हम इसे कट करें ना तो ये निकले ना। फ्रिज में 1 घंटा के लिए रखकर छोड़ दें जमने के लिए, या आप 4-5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे इसे जमने के लिए छोड़ दें। 5-6 घंटे रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद बर्फी जो अच्छी तरह से जम चुकी है तो इसे हम कट कर लेते हैं। बर्फी को आप अपने मनपसंद साइज में काट लें। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बर्फी बनाकर घर में तैयार कर ली, बिल्कुल मार्केट की तरह। इसे आप खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं या फिर डब्बे में सजाकर किसी को